Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Yesterday we have discussed about electricity and types of electricity. What is electricity? It is a branch of physics in which we study the phenomenon related to charge. Clear? The types of electricity. There are two types of electricity according to the state of charge. When charge is at rest, then it is considered as a static electricity. And for example, charge is present on insulating body. ठीक है, जब चार्ज इंसुलेटिंग बॉडी पर प्रेजेंट होगा, यानी चार्ज क्या होगा, जनरली रेस्ट में होगा. चार्ज क्या होगा, जनरली रेस्ट में होगा. ठीक है, मूव नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बट चार्ज अगर मोशन में रहेगा, यानी कि चार्ज रहेगा इन कंडक्टर, चार्ज रहेगा इन कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस रन फ्रॉम विच करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट charge. What is charge? So to study the charge, first we study about the structure of atom. Okay, as we know that atom has two parts. The central part is called nucleus and the outer part is called orbit. Clear? An atom has numbers of orbits. Okay, orbit is represented by n1, n2 or n3. So if we want to move the atomic particles, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सा है? प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है यानी कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, तो अगर हमें कोई एटॉमिक पार्टिकल्स को किसी एटम से निकालना है, तो किसको इजीली आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए? बाहर वाला को. बाहर वाला क्या? बाहर वाला को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. क्लियर? ठीक है, अब देखिए, सपोज मेरे पास दो एटम है. अब क्या किए, इस इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज है ना. इस इलेक्ट्रॉन को हम इस वाले एटम में डाल दिए. ठीक है, इस वाले एटम में डाल दिए. तो अब यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले में आ गया, तो एटम 1 में, फर्स्ट एटम में कैसा चार्ज क्रिएट होगा? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल कर इस वाले में डाल दिए, तो फर्स्ट एटम में कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिव. इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज आएगा. ठीक है, चलिए. एंड सेकंड वाले आइटम में कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिवली चार्ज. क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज. सपोज यहां पर एटम है, ठीक है, तो यहां पर सपोज दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, एटम ए है, इसमें दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव, इसमें भी दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव. तो अब बताइए, एटम ए में ओवरऑल कैसा चार्ज है? नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज क्या है अभी? नेट चार्ज क्या है अभी इसमें? नेट चार्ज क्या है? 0. इसमें भी नेट चार्ज क्या है? 0 है. ठीक है, अब आपको बताना है
कि हम किस चार्ज को मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को मूव कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज को मूव कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो हम नेगेटिव चार्ज को यहाँ से एटम ए से एटम बी में मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव करने का मतलब यहाँ से गायब हो गया और कहाँ चला गया, यहाँ से गायब हो गया और ये चला जाएगा बी में, ठीक। अब देखिए इसमें नेट चार्ज, इसमें नेट चार्ज अब क्या हो गया, नेट चार्ज ए में क्या हो गया, 2 प्लस है और 1 माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हुआ, माइनस। कितना माइनस, 1 माइनस या 2 माइनस, -1 -1 1 माइनस, ठीक। कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। आपको चैट में नहीं लिखना, बोलना है, ठीक है। सब लोग को बोलना है। आपको अनम्यूट क्यों रखे हैं, आपको बोलने के लिए, ठीक है। सारे बच्चे लोग सर हम बोलिए। सर हम फर्स्ट आइटम से सेकंड आइटम में नेगेटिव चार्ज को ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को नहीं कर सकते? अभी क्या बताए थे आपको, इलेक्ट्रॉन इज इजिली रिमूवेबल, ठीक है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटॉन इज प्रेजेंट एट सेंटर। सेंटर का मतलब न्यूक्लियस, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस। कल क्लास किए थे कि नहीं किए थे, यस सर। याद है ना। न्यूट्रॉन। यस सर। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, न्यूक्लियस में, दोनों में से किसी को भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सपोज अगर न्यूट्रॉन हम निकाल भी देंगे तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर न्यूट्रॉन को हम छेड़ते भी हैं तो चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। क्लियर, याद रखिएगा। फॉर एन एटम number of proton is equal to number of electron atom, ठीक है। बट अगर number of proton is not equal to number of electron then atom become ions, atom क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटायन और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। याद है ये सब, यस सर। यस सर। ठीक है। आराम से पढ़ते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पिक्चर से हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, नेट चार्ज ए पर क्या आ गया, ए पर नेट चार्ज क्या आ गया, 1 प्लस की 1 माइनस, -1 माइनस कैसे होगा, यहाँ पर दो, यहाँ 2 प्लस और 1 माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस 1, ठीक। अब देखिए बी में नेट चार्ज, यहाँ पर 2 प्लस है और 3 माइनस है, तो क्या आएगा, -1 माइनस चार्ज। 1 माइनस, क्या आएगा, 1 माइनस, इसमें क्या आया, 1 प्लस, इसमें क्या आया, 1 प्लस 1 माइनस। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइए। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। क्लियर है। यस सर। सारे लोग क्लियर बोल दीजिए एक बार। यस सर। क्लियर 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 सर। क्लियर है। सर ये कैसे पता लगा किसका इलेक्ट्रॉन हम लोग को मूव करना है? ठीक है, वो हम सब कुछ बताएंगे, इलेक्ट्रॉन किससे मूव करेगा, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ये स्टोरी समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, यस सर। ठीक। हमें क्रिएट करना है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर देंगे। हो गया ना यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक कुछ नोट करना है आपको, सर फिगर बनाओ। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, यहाँ तक कुछ नोट करना है आपको, यस सर। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक, वेरी गुड। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम को, C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम। दोनों में क्या रिलेशन है, तो Q इज द सिंबल ऑफ चार्ज
and C is the SI unit of charge. SI unit of charge. ठीक. चार्ज अब देखिए चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे. तो देखिए चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? Those quantity which can be measured. बस यानी चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं. चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी. तो मेजर कर सकते हैं इसको. तो ये क्रिएट कैसे होता है? which arises in a body, which arises in a body due to change in number of electrons. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट होगा. ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वी कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कम बेसी होगा तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, उसके अनुसार बढ़ जाएगा और घट जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल में सपोज इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एंड इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसके पास 11 प्रोटॉन रहेगा उसको बोलेंगे सोडियम, और जिसके पास 17 प्रोटॉन रहेगा उसको बोलेंगे क्लोरीन. ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. ठीक है, अब बोलिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करेगा. तो देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही है. सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि एक बड़ा सा ऑर्बिट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है. तो इसको किडनैप करना क्या है, आसान है. अगर छोटा सा घर में बहुत सारे लोग रहेंगे उसको किडनैप करना आसान है, कि बड़ा घर में एक सिंगल को अकेले रहे उसको किडनैप करना आसान है. किसको निकालना आसान है बताइए? जो अकेला रहता है, बड़ा घर में सिंगल आदमी रहेगा उसको, जो अकेले रहता है उसको पकड़ना आसान है ना, और जो साथ में रहेगा उसको पकड़ना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट. तो इसमें क्या है, सोडियम के ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अकेला ही है. तो इसको निकालना क्या है, आसान है. तो इसको क्या कर दिए, निकाल दिए. ठीक, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10. कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10. अब देखो इलेक्ट्रॉन बाहर तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी निकाल के उसको डिब्बा में रख दिए. वो रहेगा तो एटम के पास ही रहेगा. कहाँ रहेगा, किसी न किसी एटम के पास ही रहेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन को हम दे दिए. ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, हम क्लोरीन को दे दिए. तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन. तो नेट चार्ज बताइए. नेट चार्ज इसमें 10 पॉजिटिव है, सॉरी 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है. तो नेट चार्ज क्या क्रिएट होगा, 1 प्लस. ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस. वेरी गुड, नाइस. और इसके पास 17 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव है. तो क्या क्रिएट होगा, 1 माइनस. 1 माइनस क्या क्रिएट होगा, माइनस 1. वेरी गुड. तो अब ये बन जाएगा, सोडियम से बन जाएगा सोडियम 1 प्लस. ठीक है, और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन क्या बनेगा, क्लोरीन 1 प्लस 1 माइनस. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे और ये नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे. सोडियम इज ए एटम बट सोडियम 1 प्लस इज ए आयन. ठीक है, ये कैटायन है कि एनायन है, कैटायन. वेरी गुड, कैटायन. और क्लोरीन क्या है, आयन. समझ में आया चार्ज, यस सर. समझ में आया चार्ज कैसे क्रिएट होता है. यस सर. कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताइए, यस बताइए, कितने लोगों को समझ में आया. यस सर. यस सर. बस 4 लोगों को ही, इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 4 समझ में आ गया सर. यस सर. हाँ, सारे लोग बोलिए जिसको इसको समझ में आया. यस सर. यस सर. आ गया सर. अभी भी हमको लग रहा है
कि बहुत सारा बच्चा क्लास में है ही नहीं, अभी तुरंत अटेंडेंस ले लेंगे हम। ठीक है, देखो ये सब बच्चा क्लास में है। Now we are studying about the property of charge. So SI unit of charge is C. कॉलम Column. ठीक। कूलम चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब Means इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। वेरी गुड। डायरेक्शन की जरूरत इसको नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि नॉर्थ में चार्ज है, साउथ में चार्ज है, हम किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसके लिए। चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व मतलब चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। चार्ज गेन किया जाता है। चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है कि इसको हम संरक्षण, मतलब इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। destroyed. आप लोग पढ़ोगे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पढ़े हैं? Yes, sir. Neither created nor destroyed. Yes, sir. एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी तरह से चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज होता है कैसे? तो एक जगह पर अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे जगह पर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इक्वल चार्ज होता है। क्या होता है? इक्वल चार्ज। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इस तरह से बोलते हैं इसको चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व का मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया सबको? Destroyed. हाँ। Yes, sir. नेक्स्ट है इट इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब एडिटिव, ऐड मतलब क्या होता है? ऐड मतलब जोड़ना। जोड़ना, यानी चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। एक चार्ज 1 + 1 + 2 प्लस, इस तरह से क्या कर सकते हैं? चार्ज को कलेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बहुत सारे में। ठीक है, जोड़ सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किया तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से चार्ज को कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। समझ में आया सबको? Add. Yes. Yes, sir. Yes, Now we sir. are study about types of charge. ठीक, आप लोग लिखे या कुछ नहीं लिखना है अभी तक? लिखना है सर। ठीक, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और नहीं। नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज कब होगा? It arises in a body when number of Electrons electron are is needed. less than Number of proton. Number of proton. आपको तो ये समझ में आ गया होगा, है ना? Yes, sir. नेगेटिव चार्ज कब होगा? It It arises It rises in a Number of body when electron is more than number of proton. than number of proton. when number Number of electron is more than number of Electron. proton. is more than Number of proton. number of proton. number of proton। ठीक है, Proton. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो कहाँ Yes, तक sir. लिखा हुआ है? कहाँ तक लिखा हुआ है? कहाँ तक लिखना बाकी है? ये डेफिनेशन लिख लिए? ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड sir. यस। बाय सर। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। Bye बोले था। और बोले था कि नहीं, तो मारो एक था कि ठीक हो जाएंगे। अच्छा बोलना चाहते तो तो सुतल भी नहीं, ठीक है।